अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के महत्व की, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। हम लोग किसी भी चीज़ को तभी इस्तेमाल करेंगे जब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, यानी कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा, तभी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम लोग मैंने ये मार्कर ले रखा है, मैं इसका कब इस्तेमाल करूँगा? जब मुझे इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला होगा। ठीक है, नहीं तो हम वैसे भी कॉपी में काम चला लेते हैं, है ना, लिख करके पेन से। ठीक है, लेकिन हमने मार्कर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर मैं कॉपी में पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे ही हम लोग कंप्यूटर को भी तभी इस्तेमाल में लाएंगे जब उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला होगा। ठीक है, आज कंप्यूटर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ना हो, बाकी हर क्षेत्र में कंप्यूटर जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ठीक है, आपके एजुकेशन में भी आप लोग डेली बेसिस पे कंप्यूटर सीखते हो, अपने नोट्स को कंप्यूटर में बना सकते हो, टाइपिंग स्पीड में आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अपने पावर पॉइंट जैसे मैंने तैयार किया, इसकी सहायता से मैं आप लोगों को आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हॉस्पिटल्स में आप लोग देखते होगे, आप जब हॉस्पिटल में एंट्री करते हो उसी टाइम आपका जो नॉमिनेशन होता है वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, आप लोग कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हो, एक्सरे करवाते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो, ईसीजी करवाते हो, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो, ठीक है, कहीं भी हो, आजकल कंप्यूटर हर जगह प्रयोग में आता है। व्यापार में प्रयोग में आता है, आप लोग घर में भी प्रयोग करते हो। ठीक है, बैंकिंग करते हो, सारी जगह लगभग आज कंप्यूटर ने अपनी छाप छोड़ दी है। ठीक है, आज पूरे विश्व में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम लोग भी देखिए, हम लोग भी बहुत सारे काम, जैसे आपकी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो कंप्यूटर के द्वारा लग रही है। ठीक है, ऑनलाइन लग रही है, कोई रजिस्टर पेन की आवश्यकता नहीं है, नो फेक नो दिक्कत। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कह सकता कि नहीं उसकी अटेंडेंस कम हो गई। ठीक है, आओगे तो लगेगी, नहीं आओगे तो नहीं लगेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही हुई हैं। ठीक है, और बैंक में हमारे कंप्यूटर काम आता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में। अभी देखा ना चंद्रयान 3 का हम लोगों ने, आप सोचो, खुद ही सोचो, चंद्रयान जो चांद पर है, ठीक है, वो कैसे कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, सारी लाइव दिखा रहे थे, है ना, और आप लोग देख पाओ, इसके लिए हमने खुद ही व्यवस्था की थी। यूट्यूब चैनल पे हमने खुद ही लाइव चलाया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, वही हो गया वैज्ञानिक अनुसंधान। मतलब सोचो, जो चीज़ हमको दिख नहीं रही वहाँ पर हमारा यान पहुँच गया और हमको दिख रहा है कि भाई 1 मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है, ऐसे करके, है ना। ठीक है, फिर ऐसे ही व्यापार में आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है, आप लोग मॉल जाते हो, मॉल गए हो सब लोग, ज़्यादातर लोग गए होंगे ना वो गांधी चौराहे वाले में। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, आपका कस्टमर आईडी बना देते हैं, और उसके बाद देखा होगा उनके पास कुछ भी नया कलेक्शन आता है तो वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, आता है ना। कस्टमर मैनेजमेंट हो गया वो, है ना। आपका कस्टमर मैनेजमेंट भी व्यापार में आप कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट भी ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हो, यानी कंप्यूटर व्यापार में भी बहुत विस्तृत पैमाने पे काम कर रहा है। ठीक है, घर में आप लोग क्या कर सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, रील, है ना, सब करते हो। मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी, टाइम मिलता है तो। यूट्यूब पे मूवी देखना, ऑनलाइन गेम खेलना, ठीक है, या ऑफलाइन गेम खेलना, दिस ऑल आर वर्क्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला बताया ही मैंने। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का कैसे महत्व है। आज आप लोग देख रहे हो, जैसे आप लोग खुद आते हो तो आप लोग को कंप्यूटर के माध्यम से, मैं खुद देखिए कंप्यूटर के माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, है ना। कंप्यूटर लगाया है, प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, और आप लोग को अच्छी क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई, है ना। यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जो है क्लासेस अटेंड करते हो, है ना।
बहुत सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर में आप लोग जो भी आपको, जैसे आपने ये हार्ड कॉपी में नोट्स बनाए, इनको आप कंप्यूटर पर भी, इन नोट्स को आप लोग कंप्यूटर पर भी बना सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही बना सकते हो, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी में भी कर सकते हो, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक अपना महत्व बना रहा है ना, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ये बच्चे हैं, सीख रहे हैं कंप्यूटर। ये उस दौर की फ़ोटो लगाई है मैंने जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 2014-15 की फ़ोटोज़ है जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बहुत छोटा सा एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। उस समय हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये दोनों वही फ़ोटो है उस समय की, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर को कैसे यूज में ला सकते हैं। देखिए आप लोग क्या करते हो, बेसिक सी चीज़ देखो, सब लोग फ़ोन पे पेटीएम यानी यूपीआई चलाते हो ना, ज़्यादातर लोग चलाते हो। जो नहीं चलाते होगे वो एटीएम का इस्तेमाल करते होगे, या वहाँ भी नहीं करते होगे तो बैंक में तो सबका अकाउंट होगा ना। बैंक में आपके अकाउंट के मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप पासबुक को प्रिंट करोगे तब भी कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। आप घर पर फ़ोन पे पेटीएम से कुछ लेन देन करोगे, या मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से कुछ भी ट्रांजैक्शंस करोगे तो आप क्या कर पाओगे, कंप्यूटर के माध्यम से ही चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। एटीएम मशीन भी आप लोग देख रहे हो, ये एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन में भी क्या होता है, हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को कर पाते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? पक्का? ओके। एटीएम का फुल फॉर्म सबको पता है? क्या होता है? ऑटोमेटिक, क्या ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। एनी टाइम मनी नहीं होता है, ठीक है। कोई बोल रहा था अभी एनी टाइम मनी, वो नहीं है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत सारे काम हैं। आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में एंट्री करते हो, अपना इनरोलमेंट कराते हो, पर्चा मिलता है आपको, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही बना करके आपको प्रिंट करके प्रिंटर के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। फिर डॉक्टर आपको देखने के बाद जैसे कोई भी जांच लिखते हैं, जस्ट लाइक ईसीजी, एक्सरे, है ना, कोई भी ब्लड चेकअप, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, और एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन, ये सारे के सारे जो भी हमारे किए जाते हैं जांच आपके रोगों को पता लगाने के लिए, वो सारे के सारे किसके माध्यम से होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। इनको करने के लिए कुछ अलग प्रकार के कंप्यूटर लगे होते हैं, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर बाद आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे, ठीक है। एक तो हो गया आपका इनरोलमेंट हो गया, दूसरा आपका जो है जांच हो गई, जांच भी कंप्यूटर के माध्यम से हो गया। उसके बाद जब जांच हो जाती है तो जो भी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट भी बनाने का काम हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है। और इससे क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा काम करने से, यानी इन चीज़ों के उपयोग से आपको जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, जल्दी से आपका पर्चा बन जाता है, जल्दी से आपका चेकअप हो जाता है, और जल्दी से आपको रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, एक्यूरेसी रहती है, एक्यूरेसी, ठीक है। पहले क्या होता था, वो लिक्विड से मिला करके, पहले बचपन में आपने देखा होगा, 2 शीशों में थोड़ा सा ब्लड निकाल करके उसको कुछ करके फिर उसको देख करके सब चेक करते थे, ऐसा ही होता था ना। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आपका ब्लड निकालेंगे, मशीन में लगाएंगे, और थोड़ी देर बाद रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहती है इसकी, ठीक है। ये आपका ईसीजी मशीन है ना, ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है, समझ गए। फिर आपका है रक्षा के क्षेत्र में, यानी डिफेंस में भी आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक है। जैसे हमारी सेना के पास बहुत सारे रडार हैं, है ना, बहुत सारे रडार हैं। मान लो कहीं किसी वजह से, एक तो कभी जीत नहीं पाएंगे,
गलती से उनसे ट्रिगर दब जाता है, परमाणु बम हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं पाकिस्तान वाले, तो हमारे पास ऐसे ऐसे रडार हैं जो उनको धरती पर यानी हमारे देश में गिरने से पहले ही उनको आसमान में ही ढूंढ करके नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आसान हुई किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। नहीं तो आप सोचो कोई भी मिसाइल आ रही है उसको कैसे ढूंढ लेते, लेकिन आज हमारे पास, आज भारत के पास ऐसे रडार हैं जो किसी भी आने वाली मिसाइल को पकड़ करके उसको हवा में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुलिस भी आप लोगों की काम करती है, बहुत सारे केसेज हो जाते हैं, है ना। आप लोग भी देखते हो कभी कभी यहाँ पुलिस आती है, कहीं बाहर कोई क्राइम हो गया तो सीसीटीवी लेने के लिए, है ना। एक तो वो भी काम हो गया कंप्यूटर का। उसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे सर्विलांस हो गया, है ना, आपके मोबाइल कॉल डिटेल वगैरह निकाल करके मिलान करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। ठीक है।